एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? मैं अपनी क्लास में बोर्ड पर 9 का पहाड़ा लिखा। उन्होंने 9 गुणा 1 से लेके 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था, लेकिन 9 गुणा 10 में उन्होंने 91 लिख दिया। इस बात पर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स उन पे हंसने लगे। जब वो चुप हुए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि मैंने 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था। तब तो आप में से कोई भी मुझे कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जैसी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, आप सभी लोग मिलकर मुझ पे हंसने लगे। मतलब आप चाहे कितना भी परफेक्टली काम कर लो, लोग उस पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर लोग आपकी जान निकाल लेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। इसलिए गाइस, साधारण आलोचकों को अपने ड्रीम्स को मारने मत दो। निशानियां होती हैं। पहली, वो किसी भी काम पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन रिजल्ट जल्दी आने का इंतजार उन्हें हमेशा रहता है। दूसरा, बिना मांगे फालतू की सलाह देते हैं। तीसरा, खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। चौथा, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। पांचवा, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने से कभी थकते ही नहीं है। छठा, सम्मान और अपमान की चिंता उन्हें नहीं रहती। और सातवां, अत्यधिक घमंड में रहते हैं और इसी वजह से मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद की बर्बादी दिखती ही नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी मूर्ख इंसान को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग आईपीएल 19 सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। वैसे तो आईपीएल का हर सीजन सुपर हिट रहता है, लेकिन अब तक खेले गए आईपीएल के सीजन्स में से सबसे शानदार सीजन आईपीएल 2010 का रहा था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, जो कि आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक है। पर खास बात यह थी कि यह ऐसा पहला सीजन था जिसे यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट किया गया था और उसके साथ ही साथ आईपीएल 2010 के लास्ट के 4 मैचेस को थिएटर्स में 3D में दिखाया गया था। इस सीजन में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। और उसके अलावा प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा 21 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी। गाइस, आपको ये आईपीएल का इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा? पड़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया, क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। गाइस, ये जानकारी पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर, और इस कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रोफेसर के कुछ पर्सनल सीक्रेट्स जान लेते हैं। नंबर 1, प्रोफेसर एक स्पेनिश एक्टर हैं जिनका रियल नेम अल्वारो मोर्ते है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दूसरा, वो सिर्फ मनी हेस्ट में ही प्रोफेसर नहीं है, वो रियल लाइफ में भी प्रोफेसर है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, टेम्पर यूनिवर्सिटी फिनलैंड में स्टेज मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं। तीसरा, मनी हेस्ट शुरू होने से पहले उन्हें कैंसर की बीमारी थी। वो पैर के ट्यूमर से पीड़ित थे, लेकिन इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। सो गाइज, ये कुछ पर्सनल सीक्रेट्स थे प्रोफेसर के। आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।